नमस्ते किसान साथियों। आज मैं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास जानकारी लेकर हाजिर हूँ। आज हम आपको बताएंगे कृषि विभाग द्वारा लॉन्च की गई राज किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी। जैसा कि साथियों आपको पता ही है कि अब डिजिटल युग में हम सबको डिजिटल होना बेहद ज़रूरी है, तो हमारे किसान भाई भी इस डिजिटल युग में पीछे क्यों रहे। तो इसीलिए कृषि विभाग ने भी एक डिजिटल क्रांति में अपना कदम बढ़ाते हुए एक नई ऐप लॉन्च की गई है, जिस ऐप का नाम है राज किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल करेंगे। प्ले स्टोर में जाकर के आपको सबसे पहले राज किसान सुविधा सर्च करना है। आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा और राज किसान सुविधा नाम से आपको ऐप मिलेगी। इस ऐप को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैंने इस ऐप को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए इसमें सीधा ओपन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करें। तो जैसा कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से यह ऐप इंस्टॉल होने के बाद में आप सबसे पहले राज किसान सुविधा ऐप ओपन करें। राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप ओपन होने के पश्चात आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप सबसे नीचे लिखा हुआ है आगे बढ़े, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें और इस ऐप में एंटर हो जाए। जैसा कि आपको ऐप ओपन होते ही इसका जो होम पेज खुलेगा, होम पेज में आपको इस टाइप से आपको इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें सबसे ऊपर जो न्यूज़ लेटर है वो स्क्रॉल होते रहेंगे, जिसमें आपको जो भी अभी वर्तमान में नई नई योजनाएं हैं, जो भी नई नई जानकारियां हैं, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ऐप के बारे में अधिक जानकारी लेते हुए अपने सबसे पहले लेफ़्ट साइड में परिचय पर क्लिक करें। तो इसमें आपको इस ऐप की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, किन उद्देश्यों से इस ऐप को बनाया गया है, उसके बारे में सारी जानकारियां इसमें दी हुई है। तो इन जानकारियों को पढ़ करके आप इस ऐप के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे। तो इनकी विशेषताएं देखने के बाद आप इस ऐप के ऊपर जो ऑप्शन है पीछे जाए ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करके ऐप के होम स्क्रीन पर आ जाए। होम स्क्रीन पे आने के बाद में राइट साइड में आपको सबसे ऊपर दिखेगा योजनाएं। इस पर क्लिक करने पर आपको कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग और कृषि विपणन विभाग, इन चारों विभागों की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं इस एक क्लिक में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंचाई से संबंधित जो भी कृषि विभाग की योजनाएं, उसमें आप जानकारी लेना चाह रहे हो तो आप सिंचाई पर क्लिक करें। सिंचाई पर क्लिक करते ही आपके पास सिंचाई से संबंधित जो भी कृषि विभाग की योजना है वो सारी योजनाएं इसमें ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा खेत तलाई। तो ये जो चित्र दिख रहा है, इस तरीके से अगर कोई खेत तलाई का निर्माण अपने खेत में करना चाहता है किसान भाई, तो इस आइकन पर क्लिक करके उसके बारे में विस्तार से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि खेत तलाई योजना क्या है, इस योजना में क्या उद्देश्य है, इसमें क्या अनुदान देय है और इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए और इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है। इस ऐप का खास जो लाभ है वो ये है कि आप योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ में अगर आपको आवेदन करना है तो आप इसमें आवेदन की प्रक्रिया के बाद आप सीधे नीचे एंड में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आवेदन करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको क्लिक करते ही सीधे आपको रीडायरेक्टली उस पोर्टल पे भेजा जाएगा, जहाँ से राज किसान पोर्टल के माध्यम से आपके जो आवेदन होते हैं उस आवेदन पोर्टल पर सीधा आपको रीडायरेक्टली भेजा जाएगा और वहाँ से आप संबंधित योजनाओं की या आप जिस भी योजना में लाभ लेना चाहते हो, जो भी आवेदन करना चाहते हो, वो सीधे अपने घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हो। तो इस तरीके से सिंचाई की योजनाएं हैं। इसमें इस योजना के बारे में जानकारी लेने के बाद अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हो तो आप पीछे जाए। पीछे सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसमें खेत तलाई के बारे में जानकारी है, पाइपलाइन है, डिग्गी है, फार्म पॉन्ड है, जल होजे, इन सब योजनाओं की जानकारी के लिए आप संबंधित जिस की जानकारी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उद्यान विभाग या अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप पीछे जाएं, मेनू को सेलेक्ट करें। उसके बाद आप सबसे ऊपर जहां कृषि लिखा है, कृषि के पास में आप उद्यान पर क्लिक करेंगे तो आपको उद्यान विभाग की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में
डैशबोर्ड पर आपको दिखेगा। तो इसमें अगर आप राष्ट्रीय उद्यान मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो तो उस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको सोलर पंप सेट के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसा हम सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान मिशन पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो राष्ट्रीय उद्यान मिशन NHM के द्वारा जो भी आपके बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं इसमें आपको दिख जाएगी। इसमें आप जिस भी योजना के लिए आप पात्रता रखते हैं, आज जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप 1 क्लिक पर यहाँ पर आवेदन करने के साथ साथ आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन हाउस के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करते हो तो ग्रीन हाउस पर क्लिक करने पर आपको ग्रीन हाउस का क्या उद्देश्य है, अनुदान कितना मिलेगा, उसके लिए पात्रता क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, और आप आवेदन यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। यह भी सुविधा इस ऐप के माध्यम से दी गई है। पीछे जाकर आप देख सकते हैं शेडनेट हाउस के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्लास्टिक टनल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मल्चिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एंटी बर्ड्स नेट पर सब्सिडी के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नए फल बगीचे अगर कोई किसान भाई लगाना चाहता है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्याज भंडारण स्ट्रक्चर है उस पर अनुदान प्राप्त करने के लिए उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इकाई की अगर स्थापना करना चाहते हैं तो उस पर भी जो भी सब्सिडी के प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें न केवल आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो बल्कि आप यहाँ से सीधे आवेदन भी कर सकते हो। यह सुविधा सबसे बेस्ट लगी इस ऐप के माध्यम से, क्योंकि आपको घर बैठे कहीं नहीं जाना है, आपको घर बैठे ही सारी सुविधाएं इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा आप कृषि सिंचाई योजना में फव्वारा संयंत्र, ड्रिप संयंत्र, मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र, इनके बारे में भी अगर आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप 1 क्लिक पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और आवेदन भी कर सकते हो। इसके अलावा हम पीछे जाएंगे और भी इसमें बहुत सारी खूबियां हैं इस ऐप के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आप योजनाओं के बाद आप परिचय के नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन है मेरा आवेदन। इस पर आप क्लिक करने के बाद अगर आपने कृषि विभाग में किसी अनुदान योजना के लिए अगर आपने आवेदन किया हो तो आप आवेदन की स्थिति जांचे वाले ऑप्शन में जा करके आप अपने आवेदन क्रमांक या आपका जनाधार क्रमांक डाल करके आप उसके योजना जो भी आपने आवेदन किया उसकी स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप आपके अनुदान हेतु अगर किसी चीज़ के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर उसमें पात्रता आप पात्र है या नहीं, अगर आप पात्रता की जानने चाहते हो तो भी इस ऐप के माध्यम से आवेदन हेतु पात्रता जांचे वाले ऑप्शन में जा कर के आप आवेदन की जांच कर सकते हो। जैसे कि माना कि मैं एक किसान हूँ, मेरे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो यहाँ पर मैं 1.0 हेक्टेयर ज़मीन इसमें दर्ज करूँगा। अगर मेरे पास सिंचित भूमि है तो मैं सिंचित भूमि पर क्लिक करूँगा। अगर मेरे सिंचाई स्रोत इनमें से जो भी हो, कुआँ हो, नहर हो, ट्यूबवेल हो, फार्म पॉन्ड हो, तालाब हो, जो भी मेरे पास सुविधाएं हैं, उसके आधार पर मैं अपनी पात्रता जांच करके किस किस योजना में पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकता हूँ उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास सिंचाई का स्रोत ट्यूबवेल है तो मैं ट्यूबवेल पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में मेरे पास सिंचाई का माध्यम इलेक्ट्रिक पंप है या डीजल पंप है या सोलर पंप है या कोई माध्यम नहीं है तो ये भी विकल्प इसमें चुन सकता हूँ। जैसे कि मैं माना कि मेरे पास इलेक्ट्रिक पंप सेट है तो मैं इलेक्ट्रिक पंप सेट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में ऑप्शन है क्या आपके पास बिजली कनेक्शन है, उपलब्ध है या नहीं है। अगर मेरे पास बिजली कनेक्शन उपलब्ध है तो मैं इस पर हाँ पर क्लिक करूँगा, नहीं है तो इस पर नहीं पे क्लिक करूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बिजली कनेक्शन है, हाँ पे अगर क्लिक करता हूँ और उसके बाद में मैं मेरी पात्रता की जाँच करता हूँ कि मैं कृषि विभाग की कौन कौन सी योजनाओं के लिए पात्र हूँ, तो आप पात्रता जाँचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जाँच सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये जो भी मेरी जानकारियाँ है इसमें भरी है तो मुझे इसमें आप देख सकते हैं कि मैं सिंचाई पाइपलाइन के लिए पात्र हूँ, फार्म इम्प्लीमेंट्स के लिए पात्र हूँ, ड्रिप सिंचाई संयंत्र
के लिए पात्र हूँ, स्प्रिंकलर के लिए पात्र हूँ, शेडनेट हाउस के लिए पात्र हूँ, पॉली हाउस के लिए पात्र हूँ। ये सब मेरी पात्रताएं ऑटोमेटिकली पोर्टल ने मुझे बता दिए। और इसके बारे में अधिक जानकारी मैं अगर प्राप्त करना चाहता हूं तो यहाँ पर अधिक जानकारी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। और अगर मुझे यहीं से अगर आवेदन भी करना है तो आवेदन करे वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करके यहाँ से सीधे आवेदन भी कर सकते हैं। ये भी सुविधा इस ऐप में दी हुई है। इसके अलावा पीछे जाकर के अब और भी हम मेनू हैं उसमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हेल्प एक ऑप्शन है हेल्प डेस्क ऑप्शन पर क्लिक करके हम जैसे कि हमारे क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक कौन है और उनके बारे में एक जानकारी रखते हैं। अगर उनसे हम सीधा संपर्क करना चाहते हो तो इस पोर्टल के इस ऐप के माध्यम से हम सीधे उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं उस पर क्लिक करके बताता हूँ। जैसे अपने कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करें ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें अपने ज़िले का चयन करें। जैसे मेरे ज़िला बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का चयन किया। ब्लॉक आनंदपुरी ब्लॉक है, आनंदपुरी ब्लॉक का चयन किया। ग्राम पंचायत जैसे कि आनंदपुरी प्रॉपर ही मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर मुझे अपने कृषि पर्यवेक्षकों को जाने वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पर यहाँ पर जो भी संबंधित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इस पर क्लिक करने पर जैसे कि ये जो भी कृषि पर्यवेक्षक हैं उनका नाम आ गया। अब अगर उनको सीधे कॉल पे बात करनी हो तो हम इस कॉल वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके हम सीधे उनसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान फ़ोन पर बात करके भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट सुविधा है। इस ऐप के माध्यम से आप राजस्थान के किसी भी ज़िले से, किसी भी ब्लॉक से, किसी भी ग्राम पंचायत से अपने संबंधित स्टाफ से बात करके और अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसान कॉल सेंटर पर भी सीधे इस ऐप के माध्यम से फ़ोन कर सकते हो। फसल बीमा योजना में अगर आपको फसल खराब है या फिर आपके किसी फसल में कोई प्राकृतिक आपदा से अगर आपके खेत में नुकसान हुआ है, आप व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो भी यहाँ से आप सीधे कॉल कनेक्ट करके आप अपने संबंधित ज़िले में जो भी बीमा कंपनी, बैंक हो उसको क्लिक करके आप सीधे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। उसके अलावा आज राजस्थान संपर्क के जो संपर्क हेल्पलाइन है उस पर अगर कॉल करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो। अगर आपने राज किसान पोर्टल पर आवेदन किया है या अगर आप आवेदन करना चाहते हो, इसमें किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आ जाती है तो आप राज किसान हेल्प डेस्क के ऑप्शन पर क्लिक करके आप सीधे ही राज किसान हेल्प डेस्क पर ऑटोमेटिकली कॉल कर सकते हो। ये सुविधा भी इस ऐप के माध्यम से आपको दी जा रही है। इसके अलावा आप अपने ज़िले में समस्त अधिकारी कर्मचारियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उनसे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अगर आप उनसे कॉल करना चाहो या उनके बारे में योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहो तो भी इस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हो। इसमें आप सबसे लास्ट जो पदस्थापित अधिकारियों का विवरण है उस पर आप क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप किस विभाग से संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहते हो या कर्मचारी से संपर्क करना चाहते हो उस पर सेलेक्ट करें। जैसे कृषि विभाग पर सेलेक्ट किया, ज़िले का चयन किया, जैसे अजमेर ज़िले का चयन किया। अजमेर ज़िले में 3 एडी ऑफिस आते हैं तो जैसे अजमेर एडी ऑफिस का चयन किया तो अजमेर एडी ऑफिस में जितने भी अधिकारी हैं उन समस्त अधिकारियों का विवरण आपको इस ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसमें जैसे कि आपको कार्यालय के जो ऑफिस स्टाफ है अगर उनसे कोई बात करनी हो, कोई समस्या हो, कोई समाधान चाहते हो या फिर आपकी अधिक जानकारी के लिए अगर आप फ़ोन करना चाहो तो भी आप इनसे बात सीधे इस ऐप के माध्यम से कर सकते हो।